सत्ता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम जानना चाहते हैं डॉक्टर महराज अली साहब से, जो हमने पहले भी आपसे काफ़ी इंटरव्यू कर चुके हैं। महराज साहब के महराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। आज हम उस चीज़ पे, उस विषय को उठा रहे हैं जिसमें अक्सर सुनने में आता है। हम काफ़ी ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, काफ़ी बड़े अखबार अलीगढ़ में भी हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये देखने में आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में भी ये देखने को आ रहा है कि जो एक शिकायत पाई जा रही है 18 से 20 साल या 35 साल या 40 साल की महिलाओं के अंदर, कि अनीमिया अनीमिया क्या है। आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये खून की कमी किस तरह से लोगों के अंदर हो रही है। अगर फास्ट फूड से हो रही है, जंक फूड से हो रही है, तो ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन किस तरह से लेडीज के अंदर कम हो रहा है, जो मोटापे की वजह से हो रहा है, जो जंक फूड का इस्तेमाल करती हैं, उसमें हम जानना चाहते हैं। कि आइए डॉक्टर मेहरा साहब से जानते हैं। जी मेहरा साहब, बताइएगा अनीमिया के बारे में। मैं डॉक्टर महराज अली। मुझे आप अनीमिया के बारे में मुझसे कुछ मालूमात के लिए है, तो मैं उसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। एक्चुअल में अनीमिया जो है एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। और अनीमिया असल में जो है खून की कमी होती है। खून की कमी किस वजह से होती है? वो जो ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, खासतौर से आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तो वो उनकी जब जब कमी होगी तो अनीमिया डेवलप होगा। अनीमिया जो है बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी होता है। कुछ लोगों में ये हेरिडिटरी होता है, यानी वर्षे में मिलती है बीमारी। कुछ लोगों को कैंसर की वजह से होता है, जो जैसे एप्लास्टिक अनीमिया, कई सारे अनीमिया के भी टाइप, कई सारी हैं। तो प्लास्टिक अनीमिया हो गया। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी जो खातून हैं, जो लेडीज हैं, उनको भी अनीमिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ की वजह से होता है। अच्छा, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो कुछ खा नहीं पाती हैं, क्योंकि उसमें हाइपर एमेसिस होता है, यानी उल्टियाँ बहुत आने लगती हैं, जी मालिश करता है, गैस बनती है। तो उसमें आज जब नहीं खा पाती है लेडी, तो जब नहीं खा पाएगी तो ऑटोमेटिकली खून नहीं बनेगा। उस अच्छी खुराक उसके जिस्म में नहीं पहुंच पा रही, रुक नहीं पा रही, तो उसकी वजह से भी एक अनीमिया होता है। कुछ लड़कियों को जो अर्ली एज में लड़कियां होती हैं, जिनको अनीमिया होता है, तो जैसे मेंसेस मीनार की शुरू होती है, तो ये 12 13 14 15 साल से शुरू होता है। कुछ लोगों को अलग अलग वक्त में शुरू होता है। तो कुछ बच्चियों को ज़्यादा हैवी मेंसेस होता है, तो उस मेंसेस से माहवारी की वजह से काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। जब ब्लड लॉस होगा हर महीने, तो ऑटोमेटिकली लड़कियों में अनीमिया शुरू हो जाएगा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे थैलीसीमिया है। और हम लोगों की जो डाइट है, ख़ास तौर से जो आजकल जो लड़कियां हैं, वो जंक फूड को बहुत पसंद करती हैं, और फास्ट फूड। हाँ, फास्ट फूड को बहुत पसंद अच्छा करती डॉक्टर, ये भी देखा गया है कि उनका बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है। हैं। 18-20 साल या 30 साल 35 साल की लड़कियों के, उसकी वजह से वो फिर ग्रीन टी लेने लगती हैं। हाँ, ग्रीन टी की वजह से जो ऑर्गन्स हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स है, वो सुनने में आ रहा है कि उनको काफी प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, असल में क्या है, ये जो मैदा है, जंक फूड में सिर्फ मैदा इस्तेमाल होती है। तो मैदा जैसे सफ़ेद रंग की होती है, तो उसको काफ़ी क्रूड फॉर्म में से निकाल के बाहर निकालते हैं, जिसमें वो हाई कैलोरिक हो जाता है, यानी इससे कैलोरी ज़्यादा होती हैं। और वो जब बॉडी में पहुंचती है, कोई भी इस तरह की मैदा मैदा को जिस्म में जा करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना है, और कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है फैट के अंदर। जब फैट में चेंज होगा तो बॉडी में जमना है, उसको स्वाभाविक है। तो ये मोटापा जो बढ़ता है, तो इसीलिए जंक फूड से बढ़ता है। और जंक फूड है या ये जो अपना फास्ट फूड है, इनमें देखिए आप, जो बर्गर्स हैं या चाउमीन हैं या जो पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ें हैं, उन सबको मैदा से बनता है। तो मैदा से परहेज करना चाहिए, रफ डाइट लेना चाहिए इंसान को। अच्छा, मैदा में जो हमें अनाज से जो आयरन मिलता है, आयरन की कमी से अनीमिया होता है। तो आयरन नहीं मिलता उसमें, आयरन सारा निकाल दिया जाता है। जिस तरह से आप सफ़ेद चीनी, बिल्कुल सफ़ेद चीनी और खाते हैं, पहले ज़माने में जो लोग थे वो गुड़ खाते थे, खंड खाते थे, शक्कर खाते थे, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें आयरन की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब शक्कर में तो नहीं, इसमें जो
शुगर हम खाते हैं या मैदा हम खाते हैं, यानी आप ये मान लीजिए जो सफ़ेद चीज़ें हैं वो सब हमें नुकसान करती हैं। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से सुनने में आता है, अक्सर हमारे घर में भी और आपके घर में भी ये सुनने में आता है कि ग्रीन टी ली जाती है वजन को कम करने के लिए, लेकिन उसके शायद नतीजे अच्छे नहीं आ रहे। क्या ग्रीन टी की वजह से सुनने में आ रहा है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो प्रॉब्लम कर रहे हैं? असल में ग्रीन टी से बजाते खुद कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, उससे कोई ज़्यादा नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं लोग, कुछ पेशाब लाने की दवाएं डाल देते हैं छोटी मोटी, और पेशेंट को जो जो फैटी जो महिलाएं हैं उनको बता देते हैं कि खाना पीना बंद कर दो, ये खाओ, कम से कम खाओ, तो वो उससे नहीं हो रहा है। वो जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर जितना चाहिए उसको वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो सब रोक देते हैं उनका। तो इसकी वजह से जो है वो मल्टी फेलियर ऑर्गन्स होने लगते हैं, और फैट की मतलब खाता पीता तो इंसान को जो डाइट चाहिए, जो हमारी डाइट के कम से कम 5 चीज़ें जो ज़रूरी है, जो एसेंशियल्स हैं, जिसमें हमारा विटामिन्स है, हमारा फैट है, हमारा क्या कहते हैं ये प्रोटीन है, हमारा जितने मिनरल्स हैं वो हमें पूरे नहीं मिलते हैं, पानी हमें पूरा नहीं मिलता है, जो भी बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं। तो उसकी वजह से ये अनीमिया डेवलप हो जाता है। और अनीमिया मैंने बताया था ना कि बहुत ब्रॉड चैप्टर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा जाएगा, बहुत ज़्यादा बताया जाएगा। हाँ, तो इसीलिए जो है ना हरी सब्जियां खाना चाहिए, उनमें हमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल मिलता है, हमें उनसे आयरन बहुत मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, जिससे हमारा अनीमिया ठीक हो सकता है। तो अनीमिया को ठीक करने के लिए हमें अपनी डाइट को चेंज करना होगा, और ग्रीन टी से, फास्ट फूड से, जंक फूड से, और ये जितनी मैदा है, चीनी है, और जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उन सबको बंद करना पड़ेगा। और हमारी जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं वो पूरे इस इलाके में हमारा है, जो कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो कोशिश करता है कि आयरन की टेबलेट्स बंटवाते रहें। तो हमारे यहाँ जो हेल्थ का जो सिस्टम है वो पूरा बहुत गड़बड़ है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो हमारी जो सरकार देती है उस पर के उसको प्रॉपरली हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है चेकअप नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लंबा हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि अनीमिया के लिए हम लोग को डाइट वाइट अपना दुरुस्त करें, और बाकी सब नेक्स्ट टाइम बताएंगे सबको। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी है, और ऐसी और भी जानकारी हम शेयर करेंगे आपके साथ। आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल कीजिएगा, हमें बताइएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम नेक्स्ट कोई विषय, बड़ा विषय हम उठा सकें। देखते रहिए मेरे सहयोगी अब्दुल वहाब के साथ, सैयद मसरत